आपका स्वागत है गुडविल स्टडी सेंटर में। और आज हम ट्रिगोमेट्री के क्लास 10th के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8.3। तो आप देखिए किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और हम लोगों ने पहले पढ़ा था। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3। इन क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे आप देखिए, और आप भी कोशिश कीजिए कि क्वेश्चंस को हम सॉल्व करें। ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री। अब आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए? अप्रोच ये होनी चाहिए कि हम लोगों ने पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और यही अप्रोच हम यहाँ पे लगाएंगे। और साथ ही हमें ये देखना होगा कि 18 प्लस 72 दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है। अगर हो रहा है तो ये अप्रोच हमारा काम आ सकता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि साइन, इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 72। अगर 90 में से 72 माइनस करेंगे तो हमें 18 ही आएगी, और कॉस 72 डिग्री ये लिख लिए। अब हम लोगों ने अभी पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस 72 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 72 डिग्री, और यहाँ से ये हमारी वैल्यू आ गई 1। आपको समझ में आई? ये कौन सा यहाँ पे अप्रोच लगा? ये लगा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये अप्रोच हम लोगों ने लगाई है। और साइन 90 थीटा की जगह पे क्या था? 72 डिग्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 26 डिग्री, tan 26 बाय कॉट 64 डिग्री। फिर यहाँ पे हम देखेंगे 6 4 0 2 6 8 9 90 हो रहा है। क्या हो रहा है? इन दोनों का सम 90 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, tan 90 माइनस हम लिखेंगे 64, और यहाँ पे लिखेंगे cot 64। तो tan 90 माइनस थीटा आपको पता है cot थीटा, और थीटा की जगह पे क्या है 64। तो ये है cot 64, और इनकी भी वैल्यू क्या होगी 1। आपको ये पता होना चाहिए कि हम ये लिख कैसे रहे हैं। हमें 26 ही लिखना है, लिखना 26 ही है, मगर इस रूप में हम लिख रहे हैं 90 माइनस 64। तो हमें आएगा 26, और 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो ये क्वेश्चन आप समझ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है फर्स्ट का, और ये है cot 48 डिग्री, cot 48 डिग्री, सॉरी cos 48 डिग्री है, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। यहाँ पे ये माइनस है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि cos ये 48 डिग्री और ये 42 डिग्री को अगर ऐड करते हैं तो 90 हो रही है। यहाँ पे ये 90 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि cos 48 डिग्री माइनस साइन, और 90 माइनस 48 लिख सकते हैं। 42 को 90 माइनस 48 लिख सकते हैं, और हम लोगों ने cos 48 और माइनस साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा, और ये 0 आ गई। इनका आंसर क्या होगी? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59। अब आप देखेंगे कि इन दोनों का सम क्या हो रहा है? 90 डिग्री हो रहा है।
तो हम क्या करेंगे, किसी एक को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कॉसेक इसको 90 माइनस 59 लिख सकते हैं और माइनस सेक 59, क्योंकि हमें 31 ही लिखना है और 31 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, तो ये हो गया सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 इक्वल टू 0। और हम अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप वो फार्मूला फिर से रिपीट कीजिए कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता था, या कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, या tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। अब यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है 48, यहाँ पे क्या है 59। तो इस तरीके से थीटा कॉसेक 90 माइनस थीटा की जगह पे 59, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, तो सेक थीटा की जगह पे 59, बस यही है। तो आपको समझ में आई। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं अब। क्वेश्चन है फर्स्ट में tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1, ये हमें प्रूफ करना है। हाँ, तो इन्हें हम कैसे कर सकते हैं, आप देखिए इसमें कौन से अप्रोच लगेंगे, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में कौन सा अप्रोच लगेगा। ये अप्रोच अब हमें पता कैसे चलता है ये भी आप जान लीजिए। यहाँ पे 48 है और 48 में अगर 42 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 90 हो गए, अगर इनको ऐड करेंगे तो 90 हो गए। तो हमें तो ये पता चला कि इनका पेयर बनेगा, इनका पेयर बनेगा। दूसरी बात ये होगी कि अगर मान लो कि मैंने लिख दिया tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, इनको हमने कन्वर्ट भी कर लिया। tan 48 इंटू इसको हम कर लेंगे कॉट, यहाँ पे हम इनको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 48 लिख सकते हैं इंटू tan 23, और इनको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 23। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं tan 48 डिग्री इंटू कॉट 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू कॉट 23 डिग्री। अब हमें ये पता होनी चाहिए कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होती है 1, ये हमें पता होना चाहिए। थीटा यहाँ पे इक्वल है, दोनों थीटा क्या थीटा यहाँ पे भी थीटा तो यहाँ पे भी थीटा, यहाँ पे भी 48 तो यहाँ पे भी 48, तो थीटा इक्वल है। तो इस तरीके से हम tan 48 और कॉट 48 ये क्या हो जाएंगे, मल्टीपल होकर 1 हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ये 1 मल्टीप्लाई ये भी क्या होंगे 1 इंटू 1, तो हम लिख सकते हैं 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। तो यही हमारा आंसर हुआ, क्योंकि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। और हम यहाँ पे देखेंगे थीटा 48, तो इन दोनों को मिलकर 1, इन दोनों से मिलकर 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। तो आपको समझ में आई।
हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 38 डिग्री नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0। ये हमें दिखाना है और उसमें भी 1 तो आ गया, तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ही था सो डैट। अब आप देखिए साइन 38 और 52 90 हो रही है, यहाँ पे ये भी 90 हो रहा है। अब आप देखेंगे कि cos 38 डिग्री इंटू इनको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 38 माइनस साइन 38, इनको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 38, और यहाँ पे लिख सकते हैं cos 38 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू कॉस, यहाँ पे ये हो जाएगा cos 38 डिग्री। अब आप देखेंगे कि इस तरफ का टर्म और इस तरफ का टर्म, दोनों तरफ के टर्म क्या है, इक्वल है। और अगर कोई चीज़ सेम हो, अगर 4 - 4 हो तो क्या हो रहा है, 0 होता है। तो इस तरीके से हम इनमें से इनको अगर माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 0। और यही हमें दिखाना था, ये हमें दिखाना था। तो ये प्रूफ हो गई, हमने दिखा दिया। हो गया। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन है कि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, और यहाँ पे a की वैल्यू पूछ रहा है, a की वैल्यू व्हाट। तो आप देखिए कि tan 2a इक्वल टू, हम इसे लिख सकते हैं cot 90 माइनस, या फिर हम इसको ये ऐसे लिख सकते हैं, ये अगर आया होगा तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस e माइनस 18, तभी तो हुआ होगा tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट, और थीटा की जगह पे क्या है, e माइनस 18, ये हो सकता है। तो ये कब आया होगा, इनसे आया होगा, है ना। तो इस तरीके से, या फिर इनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ tan 2a और tan 90 माइनस a, अब ये एंगल इक्वल है, ये एंगल क्या है, इक्वल है। यहाँ पे भी बताया गया है कि ये एंगल और ये एंगल, मतलब ये और ये इक्वल है। तो इस तरीके से अगर दोनों tan में ही है तो इक्वल भी है, तो एंगल इक्वल होगा। तो 2a इक्वल टू क्या होगा, 90 माइनस a माइनस 18, ये होगा। अब 2a बराबर 90 माइनस a प्लस 18, और इस तरफ है 3a इक्वल टू 89102 3 3 3 जा 3 6 a की वैल्यू कितनी है, 36, a की वैल्यू 36। तो a का जो वैल्यू है वो कितने डिग्री का है, 36 डिग्री का ये एंगल होगा। तो आप समझ पाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे।
एक क्वेश्चन है फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि इफ़ tan A इक्वल टू cot B, प्रूव डेट A प्लस बी, प्रूफ करना है कि A प्लस बी क्या होगी 90 डिग्री होगा, ये प्रूफ करना है। अगर हम इनको ये ऐसे लिख दें tan A और इनको हम लिख दें tan 90 माइनस बी और tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, तो A इक्वल टू माइनस 90 माइनस बी और A इस तरफ आ जाएगा तो A प्लस बी इक्वल टू 90 और ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गई। तो A प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ हो गई। समझ में आई आपको? हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं tan 90 माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा, इसी के इक्वल होगा कॉट बी। हम लोगों ने पढ़ा था tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, है ना। तो उस तरीके से हमने ये लिख दिया और ये tan A और tan 90 माइनस बी ये तभी इक्वल हो सकता है जब इनके एंगल्स इक्वल हों। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। तो हम इसको लिख सकते हैं sec 4a इक्वल टू sec 90 माइनस a माइनस 20 डिग्री। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं और sec है तो 4a इक्वल टू क्या होगी 90 माइनस a माइनस प्लस 20, 5 इक्वल टू 110, a इक्वल टू 22। तो a की वैल्यू क्या होगी 22 डिग्री, एंगल a की वैल्यू क्या होगी 22 डिग्री और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। तो sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं sec 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाता cosec और थीटा, यहाँ पे थीटा होता तो थीटा होता है ना, अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा a माइनस 20 और यही तो था ये। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं समझना, बस इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हमें पता, और इस पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा तो होगा। क्वेश्चन 5 क्या बोलता है कि साइन b प्लस c बाई 2 इक्वल टू कॉस a बाई 2 इफ ए बी इज सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। अगर मान लो आप ये 90 डिग्री है और ए बी सी, या फिर 90 डिग्री ना भी हो तो भी, तो आप देखेंगे कि इन क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करते हैं। हमें ये पता होता है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री, हमें ये पता है। अगर हम दोनों तरफ बोथ साइड डिवाइड बाई 2, अगर हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड करें, 2 से भाग करें, किसी ट्रायंगल में एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, अगर हम एंगल ऐसे लिख दें एंगल बी, एंगल सी, तो 180 डिग्री के इक्वल होता है। अगर हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें
तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं a/2 प्लस b/2 c/2 इक्वल टू 90 डिग्री। और हम लिख सकते हैं a/2 इक्वल टू 90, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं b+c/2 इक्वल टू 90 माइनस a/2। अब दोनों तरफ साइन लगाने पर बोथ साइड, या फिर हम यहाँ पे लिखेंगे बोथ साइड साइन लगाने पर, बोथ साइड टेक्स्ट साइन लगाने पर, दोनों तरफ साइन लगाने पर अगर हम साइन लगाते हैं तो साइन b+c/2 इक्वल टू साइन b+c/2 इक्वल टू साइन 90 माइनस a/2। और यहाँ पे साइन b+c/2 ये ऐसे ही रहेगा, और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस a/2। और ये हमें प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गई। हो गई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये लास्ट इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। अब ये जो एंगल है ना, इनको 0 एंड 45 के बीच में रखना है। किनके बीच में? 0 एंड 45 के बीच में। आप देखिए कि 67 है ना, इसमें से क्या ऐड करें कि ये 90 होगा, तो 0 माइनस 7 इक्वल टू 3, ये 8 होगा, 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। और ये एंगल 0 और 45 के बीच में है, तो हम ये कर सकते हैं, अगर 75 है तो 90 में 75 अगर माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएंगे 15 डिग्री। तो ये 0 और 45 के बीच में 15 भी है, तो हमें इस तरीके से अब इसे क्या करना है कि 0 से 45 के बीच में ये एंगल लाना है। तो आप देखिए साइन, इनको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 23, क्योंकि 90 में से 23 गया आएगा तो 67 ही आएगा। इनको हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 75, सॉरी 90 माइनस 15, 19 माइनस 15, तो ये 75 आएगा। अब साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस 23 डिग्री। अब प्लस कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन 15 डिग्री। और ये दोनों एंगल 0 और 45 के बीच में आ गए, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आप सबसे। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।